तुमने कभी सोचा है जेल में जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी इतनी अच्छी बॉडी कैसे होती है? Why are they so jacked and muscular? उनके पास इतना मसल्स कहाँ से आती है? जेल की खाना डाइट तो अच्छी नहीं होती, उन्हें प्रोटीन पाउडर तो नहीं मिलती, जिम तो नहीं है, तो कैसे उनके पास पूरा सिक्स पैक, बड़े बड़े आर्म्स, चेस्ट होते हैं? कैसे? इसका आंसर है सिंपल। जेल में करने के लिए कुछ भी नहीं होता। क्रिमिनल्स पूरे एक दिन छोटे कमरे में बंद होते हैं और उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन होती है, एक्सरसाइज और स्लीप। या तो एक्सरसाइज करो, नहीं तो सो जाओ। इसीलिए वो दिन भर पुशअप्स पुलअप्स करते हैं। दे एक्सरसाइज ऑल डे, राइट? ऑप्शन ही नहीं। रियलिटी इज तुम्हारे पास जितनी ज्यादा ऑप्शन होती है तुम उतना कम एक्शन लेते हो। तो तुम्हारी ओवर थिंकिंग ही तुमको गरीब रख रहा है। तुम्हें जाना है 2 किलोमीटर दूर, तुम वहां पैदल चल के पहुंच सकते हो, बट तुम बना रहे हो रॉकेट वहां पहुंचने के लिए। दिस इज ओवर थिंकिंग। लेकिन ये तो तुमको पहले से ही पता था। दिस इज बेसिक नॉलेज। अभी अभी मैंने जो कुछ भी कहा ओवर थिंकिंग के बारे में, ये तो सबको पता है, राइट? एवरीवन नोज दिस। लेकिन ये सब हद पता होने के बावजूद फिर भी पीपल स्टिल स्ट्रगल विद ओवर थिंकिंग। वो रुक ही नहीं पाते, सोचते रहते। और इसकी मेन रीजन ये है कि जो लोग अपने आप को ओवर थिंकर बोलते हैं वो गर्व के साथ बोलते हैं। दे फील प्राउड अबाउट इट। उनको लगता है कि वाह भाई, ओवर थिंकिंग करना अच्छी बात है। मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, कितना इंटेलिजेंट हूं मैं दूसरे लोगों से। अगर तुमने कभी भी एक इंट्रोवर्ट को देखा, इंट्रोवर्ट मतलब तुम्हें पता, आई थिंक एवरीवन नोज इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है। अगर तुमने उस इंट्रोवर्ट को पूछा तो वो क्या बोलता है? मैं लोगों से बात नहीं करता, मेरी ज्यादा दोस्त नहीं है, आई हैव लो कॉन्फिडेंस, ये सब बोलते हैं, राइट? लेकिन अगर तुम उसे ध्यान से देखो तो वो प्राउड फील करता है। ओह, आई लाइक बीइंग अलोन, मैं दूसरी लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। सो उनके अंदर उनकी असलियत ये है। और इसी वजह से वो कभी चेंज नहीं होते, क्योंकि सीक्रेटली वो अपने आदतें छोड़ना नहीं चाहते। और ओवर थिंकर्स का भी सेम प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं कि मैं कितना ज्यादा सोचती हूँ, आई एम सच एन ओवर थिंकर। लेकिन वो एक्चुअली बोलना क्या चाहते हैं कि आई एम सच अ जीनियस, मैं कितना जीनियस हूँ, दूसरे लोगों से कितना स्मार्ट हूँ मैं। अंदर से दैट्स हाउ दे एक्चुअली फील। अपने आप से झूठ बोल रहे हैं वो। उन लोगों के दिमाग में ओवर थिंकिंग इक्वल्स टू जीनियस। और इसीलिए तुम जितना भी वीडियोस देख लो, जितना भी जिम कर लो, जिस भगवान की पूजा कर लो, तुम्हारी लाइफ में कोई भी चेंज आने वाली नहीं है। नोबडी इज कमिंग टू सेव योर एस। क्योंकि तुम जब जो बोलते हो वो अपनी भीतर से नहीं मानते, तुम अपने आप को उल्लू बना रहे हो, क्योंकि तुम खुद ही नहीं मानते जो तुम बोल रहे हो। सो अगर तुम सच में ओवर थिंकिंग बंद करना चाहते हो तो अपने आप को चूतिया बनाना बंद करो पहले। स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। अपने आप को कन्विंस करो कि ओवर थिंकिंग मेरी हेल्थ से ज्यादा नुकसान कर रहा है और मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। तुम अपने आप को जितना स्मार्ट समझते हो ना, तुम उतना स्मार्ट नहीं हो। अगर तुम सच में स्मार्ट होते तो व्हाई आर यू स्टिल पोर, व्हाई आर यू स्टिल ब्रोक? तुम्हारे पास पैसा अभी तक क्यों नहीं है? क्यों तुम इतनी अनहैप्पी हो? क्यों तुम इतना बेचैन हो? तुमने अपनी पूरी जिंदगी अपनी दिमाग की सुनी है, लेकिन फिर भी आज तक कुछ भी नहीं किए। तो तुम्हारा दिमाग उतना स्मार्ट नहीं है जो जितना तुम समझते हो। अगर मैं यहाँ दो बराबर लाइन ड्रॉ करूं और तुम्हें पूछूं कौन सी लाइन छोटी है और कौन सी लाइन लंबा, तो तुम्हारा दिमाग अपने आप कंफ्यूज हो जाएगा। कभी लगता है ये छोटा देगा, कभी लगता है ये छोटा देगा। सो योर ब्रेन विल गेट कंफ्यूज्ड। तो अगर तुम्हारी दिमाग इतनी छोटी सी बात पर धोखा खा सकती है तो अब सोचो, कैन यू रियली ट्रस्ट योर ब्रेन? अगर एक लड़की की यहाँ फोटो दिखा दूं तो तुम्हारी दिमाग बंदर की बराबर हो जाती है। So trust me when I say this, तुम अपनी दिमाग को ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अब मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज दूंगा जिसे मैं अपनी ओवर थिंकिंग से डील करता हूँ, मैं, राइट? तो एक्सरसाइज क्या है, अब अच्छी से सुनो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें एक वेबसाइट बनाने की आइडिया आई तो तुम क्या करोगे? तुम सोचोगे, यू विल डू रिसर्च, यू विल प्लान, और फिर तुम एक्शन लोगे। ये सब करने में नॉर्मल लोगों को 1-2 महीने तो लग जाते, 1 महीने मिनिमम, राइट? तो जब दिमाग में आइडिया आया था और उस आइडिया की एग्जीक्यूशन के बीच एक टाइम गैप है, और वही टाइम गैप में सब के सब मिडिल क्लास लोग हैं। मिडिल क्लास लोग बहुत स्लो होते हैं। दे टेक टू मच टाइम फॉर एवरीथिंग। हाँ, सोच रहा हूँ, हाँ करने वाला हूँ, हमेशा प्लान ही बनाते रहते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें सच में पैसा कमाना है तो तुम्हें अपनी दिमाग की आइडियाज और उस आइडियाज के लिए एक्शन का बीच का टाइम कितना लगता है, उस टाइम को कम करना होगा as much as possible। तो अगर सोचो कि तुम्हें एक आईफोन खरीदना है तो तुम क्या करोगे? नॉर्मल लोग क्या करेंगे? वो यूट्यूब पे जाके वीडियो देखेंगे, दे रिसर्च फकिंग आईफोन फॉर लाइक 1-2 वीक, 1-2 हफ्ते वो वीडियो ही देखते रहते हैं और फिर उसके बाद कुछ और करेंगे। तुम्हें ये सब नहीं करना। अगर तुम्हें एक आईफोन खरीदना है तो तुम क्या करोगे? यू विल गो इन रिसर्च इन यूट्यूब फॉर 4 घंटे के लिए। एक आईफोन की रिसर्च करो, दैट इज मोर देन इनफ 4 घंटे के लिए, राइट? बस सीधे पापा के पास जाओ और बोलो मुझे आईफोन खरीदना है।
अगर पापा ने यस बोल दी तो तुम्हारे पास आज ही तुम्हारे हाथ में एक नई आईफोन होगी। लेकिन इफ पापा सेज नो, तो एटलीस्ट अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे बाप तुम्हें आईफोन देने वाले नहीं है। तो अब कम से कम तुम्हें 2 हफ्ते झूठे आस में तो नहीं बैठना पड़ा, और अब तुम आईफोन खरीदने के लिए कोई दूसरी प्लान बना सकते हो। लाइक मे बी इंस्टेड ऑफ आस्किंग पापा फॉर बाइंग एन आईफोन, मे बी अंकल से पूछ लो, और मे बी आईफोन खरीदने के लिए कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो सेविंग्स के लिए, राइट। सो तुम्हारे पास ऑप्शन आई बिकॉज यू टुक एक्शन। अगर तुमने एक्शन नहीं लिए होते तो तुम अपनी 2 हफ्ते झूठी आस पे वेस्ट कर लेते, झूठ मूठ वीडियो देखते रहते, और जब पापा नो बोलते तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आती, यू वुड गेट फ्रस्ट्रेटेड। बट बिकॉज तुमने एक्शन बहुत जल्दी ले ली, तुम्हें एक दिन में पता चल गया क्या होने वाला है, यू हैव न्यू इन्फॉर्मेशन। तो इसीलिए तुम्हें वो टाइम गैप है ना, उसको कम करना है। मोस्ट पीपल एक्ट लाइक द इंडियन गवर्नमेंट, अपनी लाइफ को सरकारी ऑफिस बना के बैठे हैं। अगर 1 घंटे का काम है तो पूरा दिन ले लेते हैं, अगर 1 दिन का काम है तो 10 दिन लगाते हैं। मेरी टीम में 2 महीने आगे एक नई एडिटर आया था, राइट, और मैंने उसको 2 मिनट वाली फेसबुक ऐड एडिट करने को बोला, और मैंने उसको पूछा कितना टाइम लगेगा, एंड ही सेड 4 दिन, 4 डेज। तो मैंने उसको पूछा मुझे समझाओ कैसे एक 2 मिनट की वीडियो को एडिट करना 4 दिन कैसे लगती है, मुझे अच्छे से समझाओ, मैं तुम्हें 4 दिन की समय दूंगा। और वो बोलने लगा ग्राफिक्स, साउंड डिजाइन, टाइम लगती है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने उसको पूछा क्लिप्स को कट करने में कितना टाइम लगती है, उसने बोला 1 घंटे। सबटाइटल रखने के लिए कितना टाइम लगती है, उसने बोला 1 घंटे। साउंड डिजाइन के लिए कितना टाइम, 2 घंटे। ग्राफिक्स के लिए कितना टाइम, 5 घंटे। तो टोटल टाइम निकला 9 घंटे, और वो बोल रहा था 4 दिन। बाद में उसी ने मुझे वो वीडियो 8 घंटे के अंदर एडिट करके दिया, फर्स्ट ड्राफ्ट। और ये नहीं कि वीडियो की क्वालिटी बेकार थी, नो, क्वालिटी वाज ग्रेट। उस एड ने बहुत अच्छी परफॉर्म की। लोगों को लगती है कि अगर कोई चीज जल्दी में होती है तो इसका मतलब वो अच्छी नहीं है, पर दैट इज बुलशिट, वो झूठ है। तो स्पीड और क्वालिटी दोनों एक साथ बराबर कर सकते हो। क्रिएटिव पीपल ये नहीं समझते, उनको लगता है कि हर चीज में टाइम लगानी पड़ती है, अगर उसमें टाइम लगी तो इसका मतलब ये अच्छा होता है। बुलशिट, राइट, ये सब नहीं होता। क्रिएटिव पीपल ये नहीं समझते, दे आर वेरी स्लो। मुझे पता है क्योंकि मैं भी वैसा ही था। पैशन के नाम पे 1 दिन में होने वाली काम 1 हफ्ते लगाता था मैं। ओवर थिंकिंग, दिन भर सोच के बैठता था। इसीलिए अगर तुम एक क्रिएटिव इंसान हो तो यू हैव टू बी इवन मोर केयरफुल, तुम्हें ज्यादा होशियार होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी दिमाग और ज्यादा सोचती है, इट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड इवन मोर इजीली। तो इसीलिए मैं कहता हूं तुम हैरान रह जाओगे अगर तुम सिर्फ 1 दिन अपनी ओवर थिंकिंग को बंद करो और एक्शन लेना स्टार्ट करो। तो लोग जितना 1 हफ्ते में नहीं कर पाते, तुम 1 दिन में कर दोगे। तो इसलिए अगर तुम्हें अपनी ओवर थिंकिंग को हटाना है, अगर तुम्हें अपनी ओवर थिंकिंग को बंद करना है, तो उस टाइम गैप को बंद करो, इसको घटाओ। गेट अ डिस्काउंट ऑन दैट टाइम गैप, ऑन अ शूट आउट।